नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। और अभी अभी आपका जो है मध्य प्रदेश पटवारी के आपके माया जाल से आप बाहर निकले होंगे। अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि सर हमारा जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, पहला। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिल सकता है। तीसरा, कौन कौन सी शिफ्ट जो है वो ज्यादा हार्ड थी और बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो देखिए, हमने जितने सोर्सेज इकट्ठा किए हैं उससे जितने हमने बच्चों से बात की या जो हमने पुरानी पटवारी पर वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, उन्होंने अपने मार्क्स भी लिखे, शिफ्ट भी लिखी, सारी चीजें लिखी। उस आधार पर जो है आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जैसे पिछली वीडियो को आपने प्यार दिया है इस वीडियो को भी आप सराहेंगे। और यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि आबकारी का रिजल्ट, मध्य प्रदेश आबकारी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आबकारी का रिजल्ट आ चुका है, अब अगला रिजल्ट जो है वो किसका निकालना है, मध्य प्रदेश आपका जो है पटवारी का, है ना। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और उसका फायदा जैसे आप राजस्थान में देखेंगे कि राजस्थान में जो है लगातार वैकेंसियां जो है वो निकाली जा रही हैं, नई नई विज्ञप्तियां आती जा रही हैं, रिजल्ट धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। उसी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक साथ ही चुनाव हुए थे, आपको भी पता होगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी आपका जो है बहुत जल्द आपका जो है ये पटवारी का रिजल्ट आ जाएगा। अब जितना मुझे और मैंने आपका डाटा कलेक्ट किया है उससे अगर मैं बताऊं आपको तो जून के आपके सेकेंड वीक में या जून के थर्ड वीक के आसपास आपका जो है पटवारी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरी तरह से तैयार रहिएगा, जून में आपका जो है थर्ड वीक तक आपके सामने पटवारी का रिजल्ट प्रस्तुत होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप ये कैसे कह रहे हो। तो देखिए, आपको पता है कि आंसर सीट पहले आ चुकी थी, उसमें जितनी आपत्तियां लगनी थी वो सब लग चुकी है ना। कोर्ट का जितना भी मामला था वो सब निपट चुका है। अब अंतिम जो आपका प्रारूप है वो अंतिम प्रारूप आपका सिर्फ रिजल्ट बचा है, ठीक है। और इसीलिए आप सभी जो है एकदम तैयार रहें, रिजल्ट आपके जून के सेकेंड वीक तक आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो सबसे पहली बात जो है वो आपके सामने ये है कि जून तक आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि सर नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन, अब आपको भी पता है कि शिफ्ट जो है, शिफ्ट वाइज अगर पेपर हुए हैं तो सीधी सी बात है कि शिफ्ट वाइज में नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये फायदा लगभग कितना जा सकता है, ये फायदा आपका लगभग जा सकता है दोस्तों 8 से 10 नंबर का, ठीक है। आप यकीन मानिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसका फायदा लगभग कितना जाएगा, 8 से 10 नंबर जाएगा। हां, अगर आपकी शिफ्ट जो है और बहुत ज्यादा टफ है तो उसमें ये आंकड़ा हो सकता है 10 से 12 तक चला जाए, और अगर आपकी शिफ्ट का पेपर थोड़ा नॉर्मल था तो हो सकता है ये आंकड़ा 5 तक चला जाए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो आपको मिलेगा, ये निश्चित बात है, गारंटेड बात है, ठीक है। तो इसमें तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का पेपर कितना ज्यादा हार्ड था, ठीक है। अब एक बार जो है हम इन शिफ्टों की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपका जो है जो डाटा इकट्ठा हुआ है बच्चों से बात करके उस हिसाब से शिफ्ट का एक चार्ट बनाया है कि भाई कौन सी शिफ्ट ज्यादा हार्ड थी और उसमें एवरेज कितने आपका जो है बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये स्कोर नहीं है, क्वेश्चन से याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम 16 मार्च की तो देखिए 16 मार्च में 2 शिफ्ट हुई थी और उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी वो ज्यादा हार्ड बच्चों के अनुसार मानी जा रही है और पेपर भी ठीक ठाक था उसका लेवल। और यहां पर आपका जो है बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं 105 से 109। कितने किए हैं, 105 से 109। तो आप लगभग अगर देखोगे तो इस चार्ट में 109 से ज्यादा अटेम्प्ट वाले बच्चे उपस्थित नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप ये मानकर चलें कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 100 से 110 के बीच में ही रहेगी। टॉपर की बात छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन जो नॉर्मल आपकी कट ऑफ रहेगी वो 100 से 110 क्वेश्चन के बीच ही रहेगी। अब आप अगर देखें दूसरा 19 मार्च का, यहां पर भी सेकंड शिफ्ट ही टफ थी और आपका 102 से 107 बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 25 मार्च की बात की जाए तो 25 मार्च को भी दोस्तों सेकंड शिफ्ट आपका जो है वो टफ मानी गई है। पहली शिफ्ट में जो है उतना ज्यादा आपका टफ नहीं था, लगभग ठीक ठाक मामला था। तो सेकंड शिफ्ट में लगभग जो बच्चे हैं उन्होंने 103 से 104 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये 102 से 107 है,
यहां पर आपका जो है 103 से 104 है। इसका मतलब अगर आपका पहला आप इसे देखोगे 16 मार्च वाला, तो यहां 105 से 109 है। इसका मतलब यहां पर पेपर ठीक ठाक आया था, लेकिन आपके 19 मार्च और 25 मार्च जो है वहां बच्चे 102 से 107 ही जा पा रहे हैं, 103 से 104 ही जा पा रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का फायदा इस शिफ्ट को तो मिलना है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, 19 मार्च वाली थी या 25 मार्च वाली थी। मेरे अनुसार आपका जो है 19 और 25 मार्च वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा क्योंकि उन्होंने आपका जो है जो आपका डाटा इकट्ठा हुआ उस अनुसार आपका जो है इतने ही उनके एवरेज जो है अटेम्प्ट हो रहे हैं। 26 मार्च की बात की जाए तो यहां पर सेकंड शिफ्ट टफ थी 101 से 106। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा भाई, 101 से 106 के आसपास जा रहे हैं। 11 अप्रैल की बात की जाए तो यहां पर भी सेकंड शिफ्ट आपकी टफ मानी गई है, लेकिन यहां पर बच्चों ने आपका जो है अटेम्प्ट किया 104 से 108, है ना। तो मतलब यहां नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन वो मैंने बताया था कि आपका जो है 10 से आपका 5 से 10 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर आपका पेपर टफ नहीं है तो 5 से नीचे आ सकता है, पेपर ज्यादा टफ है तो 10 से ऊपर जा सकता है। तो यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन 5 के आसपास या 5-6 नंबर के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 23 अप्रैल की बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट शिफ्ट टफ मानी गई है और यहां अटेम्प्ट जो किया है बच्चों ने लगभग 103 से 104 क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का रोल रहेगा। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल की बात की जाए तो यहां पर भी फर्स्ट शिफ्ट जो है वो टफ मानी गई है। 106 से 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, यहां नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और 26 अप्रैल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी फर्स्ट शिफ्ट टफ है और यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन का आपका जो है फायदा कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 101 से 109। तो ये आपकी जो है ये वो शिफ्टें हैं आपका जो पटवारी के अंतर्गत जिन्हें माना गया कि भाई इनके पेपर टफ है, उनमें हमने जो है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले आपका जो दिमाग में जो प्रश्न है रिजल्ट कब तक आएगा, वो जून के सेकंड वीक तक आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फायदा कितना होगा, तो लगभग 10 से 12 नंबर का हो सकता है और कम से कम 5 से 3 नंबर का फायदा मिलेगा। शिफ्ट कौन सी ज्यादा टफ थी, वो ये थी। एवरेज आपका सिलेक्शन कितने में हो जाएगा, अगर आप 100 से 110 क्वेश्चन के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन पटवारी में हो जाएगा। इसके आगे प्रोसेस के लिए आप बढ़ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद।